Hello students, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of commerce। बेटा चैप्टर नंबर 1 आपका था पार्टीशन वैल्यू, जिसमें हम लोग ने रिसेंटली 1.1 फिनिश किया है। 1.1 में हम लोग ने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ा था। इन दैट रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा विथ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑल आर कवर्ड बाय अस। तो 1.1 के बाद अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो है 1.2। सर 1.2 कैसा है? 1.2 है ना 1.1 पे डिपेंड है। अगर आपने 1.1 में क्वार्टाइल्स और क्या बोले मीडियन वो अगर अच्छे से किया है तो आपको ये भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पार्टीशन वैल्यू का मीनिंग बताया था। क्या होता है पार्टीशन वैल्यू? वी हैव टू डिवाइड द गिवन ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो मीडियन, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्वार्टाइल्स। अगर आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसको बोलेंगे डेसाइल्स, और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या आएगा? परसेंटाइल्स। वही अपने को पढ़ना है यहाँ पे, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो आपका ना अभी हेडिंग रहेगा, हेडिंग आई थिंक आपको हेडिंग नंबर 2 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट में आपने क्या लिखा था? मीडियन एंड क्वार्टाइल्स करके साथ में पढ़ा था। अभी लिखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, डेसाइल्स। बेटा डेसाइल्स क्या होता है? समझो एक ऑब्जेक्ट है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, n अपॉन 10। कैपिटल एन, देखो पता है कैपिटल एन और स्मॉल एन का भी फंडा था। अगर डेटा रॉ डेटा है तो उसको बोलेंगे छोटा एन, और अगर डेटा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है उसमें आता है कैपिटल एन। तो यहाँ पे कैपिटल एन अपॉन 10 मैंने लिखा आपको समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। लिखो बेटा, इसमें कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट लिखना कि डिवाइडिंग गिवन ऑब्जेक्ट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स डेसाइल के लिए। अच्छा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। आप किसी ने ये पूछा आपसे कि सर कितना डेसाइल्स होता है, हाउ मेनी डेसाइल्स आर देयर, कितने की वैल्यू अपने को एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा? क्या 10 डेसाइल होते हैं? नहीं, 9 तक होते हैं। देखो इसके पहले मैंने बोला था कि क्वार्टाइल्स क्या होता है? 4 क्वार्टर होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। बट आपको पूछेंगे क्या? Q1 Q2 Q3 Q4 नहीं पूछ सकते, वो तो पूरा हो जाएगा होल ऑब्जर्वेशन, वो नहीं पूछेंगे। तो हमें पार्टीशन वैल्यू पूछा जाता है कि जो आप पार्ट्स कर रहे हो तो पार्टीशन का वैल्यू क्या रहेगा। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? देयर आर टोटल 9 डेसाइल्स, दैट इज D1 D2 अप टू D9। 9 डेसाइल होते हैं। अब इसमें देखो ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज क्वार्टाइल्स। मतलब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेसाइल जितने भी क्वार्टाइल्स के स्टेप्स थे, सर कौन से स्टेप्स थे क्वार्टाइल्स के? रॉ डेटा है तो पहला स्टेप क्या था? असेंडिंग ऑर्डर, देन फॉर्मूला। अगर डेटा डिस्क्रीट है तो उसमें 3 स्टेप्स थे अपने क्वार्टाइल्स में। पहला क्या था? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन फॉर्मूला। और उसके बाद अगर डेटा ग्रुप वाला है तो पहला स्टेप क्या था? ग्रुप में टोटल 4 स्टेप है। पहला स्टेप, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकेंड, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड स्टेप, क्वार्टाइल्स क्लास, देन क्वार्टाइल्स का बड़ा वाला फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा, L1 प्लस N अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F। ये बड़ा वाला फॉर्मूला हमेशा ग्रुप डेटा में फॉलो होता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी करना है। तो सर फर्क क्या रहेगा? फर्क तो मैं कुछ फर्क बताता हूं। समझो आपको D3 पूछा, D3 क्योंकि लोग कुछ भी पूछ सकते हैं D1 से लेकर D9 तक। अगर D3 पूछा और डेटा आपका है इंडिविजुअल तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? N प्लस 1 अपॉन 10 तो लिखोगे कि डेसाइल में अपॉन में 10 आएगा, बट D3 है तो यहां पे 3 आ जाएगा और टर्म आ जाएगा। अगर डेटा इंडिविजुअल है तो। अच्छा डेटा ग्रुप है तो समझो आपको D7 पूछा
और ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा। तो पहले आप D7 क्लास निकालोगे ना। अच्छा वो ये CF तो निकालोगे, वो अलग चीज है, मैं आपको फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, क्या क्या चेंजेस होगा उसकी बात कर रहा हूं। तो D7 क्लास, तो D7 क्लास कैसा आएगा, तो यहां पे 7 का 7 और यहां पे कैपिटल N/10 हो जाएगा वैल्यू। Q3 में क्या था, 3N/4 और D7 में क्या आएगा, 7N/10। 10 क्यों, डेसाइल था इसके लिए 10 आया। अच्छा उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बड़ा वाला फॉर्मूला, क्या, L1 प्लस ये 7N/10 है तो वो 7N/10 यहां पे लिखेंगे माइनस CF, कुछ याद आ रहा है, इंटू H/F। मतलब सारे स्टेप सेम ही है, जो चेंजेस होगा आपको मालूम पड़ ही जाएगा क्या क्या है। ठीक है, D रहेगा तो अपन में 10 आ जाएगा, परसेंटाइल रहेगा तो अपन में 100 आ जाएगा। तो ऐसे ही करना, सिर्फ इतना सा लिख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हेडिंग लिखना है डेसाइल्स और ये पूरा पॉइंट लिख लो आप। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग परसेंटाइल के बारे में। बस लास्ट और बच्चा अपना परसेंटाइल, फिर अपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर में से। राइट, थर्ड पॉइंट, परसेंटाइल्स। यहां पे सिर्फ लिख लो समझने के लिए N/100, 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं परसेंटाइल्स में। देन डिवाइडिंग गिवन ऑब्जेक्ट इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। आप है ना 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हो, तो क्या लिखो, देयर आर टोटल, वेरी गुड, 99 परसेंटाइल्स, दैट इज P1, P2, P3 अप टू P99। यहां पर भी सारे स्टेप्स सेम एज क्वार्टाइल्स, जैसा क्वार्टाइल्स में क्या था वैसे करना है। तो लिखो ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज क्वार्टाइल्स। अच्छा कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज P29 पूछा आपने को, P29 पूछा, फाइंड P29 एंड डेटा है आपका रॉ डेटा। तो सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर करोगे, उसके बाद जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो उसमें क्या लिखोगे, 29 का 29 N+1/100, यहां पे टर्म, अंडरस्टूड। अच्छा डेटा है आपका डिस्क्रीट, डेटा डिस्क्रीट है फॉर एग्जांपल, और पूछा आपने को समझो P70 पूछा, तो आएगा 70, अब कैपिटल N हो जाएगा +1/100 और यहां पे आएगा वैल्यू ऑफ x। कुछ क्लिक हुआ। डिस्क्रीट में क्या लिखते थे, वैल्यू ऑफ x। रॉ डेटा में लिखते थे टर्म या ऑब्जर्वेशन या आइटम, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें तीनों में से। और अगर ग्रुप डेटा रहेगा तो सिर्फ वैल्यू लिखने का, मतलब पहले P70 क्लास देन बड़ा वाला फॉर्मूला ग्रुप डेटा में। तो सब में कॉमन चीज ही आपको बेटा, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ याद रखना ही है ना, तो स्टेप्स याद रखो। कौन सा पता है, अगर डेटा रॉ डेटा रहेगा ना तो 2 स्टेप्स थे, डिस्क्रीट के लिए 3 स्टेप थे और ग्रुप के लिए 4 स्टेप थे। और डिटेल में जानना है तो मेरा जो पहला वाला लेक्चर है वो फॉलो करो, उसमें पूरा बताया गया है मैंने। अच्छा यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग सम करेंगे, सम एकदम क्लिक हो जाएगा कैसे है। जो आपका पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से, सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट D6 एंड P85। देखो मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली, पूछा क्या है, D6 और P85 कौन से टाइप का डेटा है। सर ये तो इंडिविजुअल डेटा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर, साथ साथ में करेंगे बेटा हम लोग एकदम। हाँ सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, छोटा वैल्यू है बेटा 36। उसके बाद कौन है 38, तो 36 38। देन आफ्टर इससे बड़ा कौन है,
हाँ 60 का सीरीज आ रहा है, 51 भी है, ओके 51, तो 51 काट दो ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कौन बच गया? 63, 64, 68, तो 63, 64, 68, देन आफ्टर 70 का सीरीज चालू हो रहा है, तो 70, 72, 79, 82, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10। कंफर्म हो गए, सही लिखा अपन ने। अभी D6 पहला स्टेप फॉलो किया, असेंडिंग ऑर्डर। अब D6 का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ आप लोग बेटा, D6 का फॉर्मूला क्या है? प्लीज टेल मी। n+1 अपॉन 10 डेसाइल था, और 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई विथ 6, n+1 अपॉन 10th टर्म। n कितना? 10 ना, 10+1 अपॉन 10, 10 1 11, 11 6 जा 66 अपॉन 10, 6.6 टर्म। और ये लिखना आता है, कैसे करेंगे? डेसिमल में आया तो डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट पहले लिखना है, यहाँ पे 6th टर्म प्लस 0.6 फ्रैक्शन वाला पार्ट, फिर 6 के बाद क्या आता है? 7, तो यहां पे आएगा 7th टर्म माइनस 6th टर्म। नाउ 6th टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6, 68, तो 68 प्लस 0.6, नाउ 7th टर्म 70, तो 70 माइनस 68, 6 टर्म। नाउ सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, हियर 68 प्लस 70 माइनस 68 कितना होता है? 2, 2 इंटू 0.6 क्या होगा? 1.2, तो यह आएगा बेटा 69.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ D6। बोलो समझा? सिंपल था सर, ये तो पूरा कॉर्टेल जैसा ही है। यस बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूं, ये आपका पूरा कॉर्टेल्स के जैसा ही है, बस थोड़ा और वेराइटी आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। अपना प्रैक्टिस ही हो रहा है, देखा जाए तो ये आपका 1.1 का प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ भी नहीं। P85 करते हैं अपन, P85। अब P85 लिखता हूं मैं इधर, फॉर्मूला बताओगे क्या आएगा? यस 85 का 85 इधर लिख दिया, देन n+1 अपॉन परसेंटाइल, तो अपॉन में क्या आएगा? 100 टर्म, तो 85, n कितना है? 10, 10+1 अपॉन 100 टर्म। अब ये 11 और ये 85 मल्टीप्लाई होगा, तो 85 कितना हो रहा है? 932 अपॉन 100 कितना होएगा? 9.35 टर्म। तो पॉइंट के पहले 9 था, 9th टर्म प्लस 0.35, 9 के बाद क्या आता है? 10, तो 10th टर्म माइनस 9th टर्म। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो, 9th टर्म कौन सा है और 10th टर्म कौन सा है? तो 79 है और 82 है, 79 और 82। करो माइनस, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, .05, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ बेटा 80 पॉइंट, बोलो 79 और 1 कितना होता है? 80.05, या आया P85। फिर आप आंसर लिख देना, D6 वाला और P85, D6 था ना, हाँ ये दोनों आंसर लिख देना आप, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ चेंजेस नहीं था।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन डेटा इज इंडिविजुअल and they are asking about the D8 and P90. D8 निकाल सकते हो 8 n plus 1 upon 10, P90 90 n plus 1 upon 100 की परसेंटाइल था इसके लिए। ये बेटा होमवर्क ले लो और प्लीज करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट, यस क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन से टाइप का डेटा है सर? यहां पे तो क्लियरली दिखा हुआ है x और f, और x जो लिखा हुआ है ये ग्रुप में नहीं है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट डेटा है। अब हम डिस्क्रीट डेटा को सॉल्व करेंगे जैसा आपने क्वार्टाइल्स में किया था, एकदम सेम स्टेप रहेगा। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप यस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम। देखो x कॉलम 80 100 120 145 200, भाई ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, अच्छी बात है, दिया तो लिखो वैसे एज इट इज। x और f, x असेंडिंग ऑर्डर में ही है, कितना लिखा है 80 100 120 145 200 280 310 380 400 एंड 410। फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 18 25 27 40 25 19 16 8 और 7। पहला स्टेप मैंने कवर कर लिया। मैंने क्या कवर किया? क्वेश्चन में दिया हुआ था असेंडिंग ऑर्डर, तो लिख दिया एज इट इज। दूसरा स्टेप क्या था आपका? फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको CF निकालना पड़ेगा ना बेटा, CF। और निकालना आता है अपने को, 15 का 15 प्लस 18 कितना होता है? 33 प्लस 25 58 प्लस 27 85 प्लस 40 125 प्लस 25 150 प्लस 19 169 प्लस 16 185 प्लस 8 193 प्लस 7 200। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 200। ये कैपिटल N हो जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कैपिटल N। जब डेटा इंडिविजुअल रहेगा ना तो स्मॉल n, और डेटा अगर फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो कैपिटल N हो जाएगा। और कैपिटल N का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं लिखा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 200। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द सेकेंड डेसाइल एंड 65th परसेंटाइल। तो कैलकुलेट सेकेंड डेसाइल मीन्स D2। तो D2 का फॉर्मूला 2 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 10 बिकॉज ऑफ डेसाइल 10 आ जाएगा डिवाइड में। और यहां पे लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ x, राइट? वैल्यू ऑफ x। डेटा डिस्क्रीट है इसके लिए 2 का 2, n कितना है? 200 200 प्लस 1 अपॉन 10 वैल्यू ऑफ x। 200 एंड 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 402 ना। देखो 201 था, इंटू 2 करना है तो क्या आ जाएगा? 402 अपॉन 10 करेंगे तो क्या आएगा? 40.2। तो यहाँ पे आएगा 40.2 वैल्यू ऑफ x। अब बेटा 40.2 आया है ना, देखो अभी यहाँ पे समझो, हाँ थोड़ा डिस्क्रीट में कंफ्यूजन होता है अपने को, डिस्क्रीट वाले डेटा में। इसमें ना एक और ऐसी कैटेगरी आती है जो मैं शायद आपको नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 में कवर करूंगा, अगर आ जाए तो कवर करूंगा मैं इसको। इसमें आपको क्या है वो देखो, जब भी आपका ये आता है 40.2 ना, तो आपको भगवान से प्रे करना है कि ए भगवान ये जो 40 है ना, 40 ये CF में नहीं दिखना चाहिए, समझे? ये 40 CF के अंदर दिखना ही नहीं चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये 40 इधर दिख गया ना तो थोड़ा सा लफड़ा होगा।
वो लफड़ा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको क्या लफड़ा होगा। तो पहले ये प्रे करना है कौन से डेटा में, डिस्क्रीट में, कि D2 का जो वैल्यू 40.2 आया तो पॉइंट के पहले 40 दिख रहा है, 40 एग्जैक्ट 40 आपका CF के अंदर दिखना नहीं चाहिए। तो यहां पे नहीं दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है। अब 40.2 के आगे का वैल्यू देखो CF में कौन सा है, विच नंबर इज ग्रेटर देन 40.2, तो 58 ऑनवर्ड। तो पहला 58 आया, इसको आपको हाईलाइट करना है। इसका x वैल्यू कौन सा है 120, तो ये आंसर आ गया बेटा 120 D2 का। अगर यहाँ पे 40 दिखता ना तो इतना जल्दी आंसर नहीं आता, कुछ तो करना पड़ता अपने को, बताऊंगा मैं आपको कि क्यों करना पड़ रहा है वो। ये आ गया 120, यहाँ लिख दो चाहिए तो D2 ये वाला D2 वाला वैल्यू आ गया। अब क्या पूछा था 65th परसेंटाइल, तो P65 का फॉर्मूला क्या आएगा 65 n+1 अपॉन 100 सॉरी वैल्यू ऑफ x, तो 65 n 200 है ना वैल्यू ऑफ x। बताओ कितना आ रहा है ये 201 का मल्टीप्लाई 65 में करना है, करे क्या 65 1 जा 65, ठीक है। अब 65 2 जा कितना होता है 130, देख लो ये आ रहा है, वैदिक मैथ से किया है मैंने फटाफट। अब सिस्टमेटिक कर लो, ये आएगा आपका 13065 और अपॉन में 100 है ना बेटा, अपॉन में 100 है तो 130.65 वैल्यू ऑफ x। अब मुझे ये बताओ वापस से सर भगवान से प्रे करना पड़ेगा क्या, यस करना पड़ेगा, सुबह सुबह तो प्रे करना ही पड़ता है कंपलसरी है। यहाँ पे 130.65 क्या प्रे करोगे 130 CF में नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है 130 नहीं दिख रहा है सर, बच गए हम लोग। तो 130.65 के आगे का वैल्यू कौन सा है 150 है कि नहीं, 125 तो इससे छोटा है, तो 130 से बड़ा कौन है CF में देखो 150, ये आ गया P65, इसकी x वैल्यू कौन सी है 280, हुआ। जस्ट मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन कराता हूं फटाफट, आगे वाला क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। इसमें ना आई थिंक कुछ क्वेश्चन में करेक्शन तो करवाया है उन्होंने। 91st हाउस है ना, किसी किसी में यहाँ पे 92 या 90 कुछ लिखवा है, मैं बताता हूँ क्या रहेगा उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंट ऑफ 15th, 65th एंड 91st हाउस। अच्छा इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ था कि क्या निकालना है 65th परसेंटाइल और सेकंड डेसाइल, पर यहां पे तो कुछ बोला नहीं है। यहां पे बोला कि रेंट फाइंड करना है, रेंट हाउस का रेंट फाइंड करना है, 15th नंबर पे कौन सा हाउस रहेगा उसका भाड़ा कितना होगा, 65th का कितना होगा, 91st का कितना होगा। बताओ ये क्वार्टाइल्स हो सकता है, क्वार्टाइल्स क्या डेसाइल हो सकता है, डेसाइल तो 9 तक ही होता है, तो ये हो क्या सकता है परसेंटाइल, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपको 15th, 65th एंड 91st बोला तो परसेंटाइल भी पॉसिबल है, तो ये आपको परसेंटाइल पूछा है। और डेटा कौन सा है डिस्क्रीट, अगर डिस्क्रीट वाला डेटा है तो पहला स्टेप क्या है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम, और यहां पे x कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मस्त क्वेश्चन है बेटा, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो ये ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्यों नहीं है 14,000 को पहले होना चाहिए था, 15,000 को बाद में होना चाहिए था, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। तो 11,000 लिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, इसके बाद 12,000, इसकी फ्रीक्वेंसी 17, नाउ 13,000, उसकी फ्रीक्वेंसी 13। अच्छा इसके बाद आएगा 14,000,
उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है बेटा, 14,000 की फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा 15, उसी की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी को छेड़छाड़ी नहीं कर सकते अपन। 14 पहले लिखा तो 14 की फ्रीक्वेंसी पहले आ जाएगी, देन 15,000 का 14 है, 16,000 का क्या आएगा 8, 17,000 6 और लास्ट में 2 है किसका 18,000 का। ये पहला स्टेप कवर हो गया। दूसरा स्टेप है आपका फाइंड लेस देन CF। जल्दी से CF निकालो बेटा, 25 का 25 प्लस 17 कितना होता है 42 प्लस 13 कितना 55 प्लस 15 70 प्लस 14 84 प्लस 8 92 प्लस 6 98 प्लस 2 100। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 100 कैपिटल N। एक बार चेक भी कर लो, 100 ही होगा। ये देखो 7 और 5 12 15 20 24 30 40 0 4 5 6 7 8 9 10 100 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 100 आ जाएगा, इसका टोटल 100। अब इसके बाद है ना पूछा है 15th परसेंटाइल, आएगा आपको 15 परसेंटाइल निकालने के लिए। निकालूं मैं P15, तो 15 कैपिटल N प्लस 1/100 वैल्यू ऑफ x, कैपिटल N कितना 100 प्लस 1/100 वैल्यू ऑफ x। बेटा 101 इंटू 15, तो 101 इंटू 15 कितना होगा पता है 15 डिवाइड बाय 100 15.15 15.15 वैल्यू ऑफ x। प्रे करना पड़ेगा, ये 15 यहां पे नहीं होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे 15 है ही नहीं यहाँ पे, अच्छी बात है। तो 15.5 के आगे का वैल्यू कौन सा है 25 है ना, ये आपका P15 दिख रहा है। इसका x वैल्यू कितना 11,000, मतलब 15th हाउस का जो रेंट है वो आएगा रुपीज 11,000 रुपीज। अब बोला 65, तो यहां पे लिखता हूं मैं P65, तो 65 कैपिटल N प्लस 1/100 वैल्यू ऑफ x। बेटा ध्यान देना यहां पे कुछ तो चेंज होने वाला है। 65 100 प्लस 1/100, तो 101 इंटू 65 कितना होता है 65 अपॉन 100 65.65 वैल्यू ऑफ x। क्या 65 दिख रहा है सर? अभी भी नहीं दिख रहा है। कितना सुन रहा है ना भगवान अपना। तो 65 के आगे का वैल्यू क्या है 70, यह आएगा P65। तो इसका x वैल्यू कितना 14,000, ये P65। अभी लास्ट पूछा 91, P91 91, तो 91 N प्लस 1/100 वैल्यू ऑफ x। 91 100 प्लस 1/100, तो 101 इंटू 91 कितना होता है 101 इंटू 91 91 अपॉन 100 91.91 वैल्यू ऑफ x। अब बताओ 91.91 91 दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है ये भी। तो इसके आगे का वैल्यू कौन सा है 92, यह आ गया P91। तो इसका x वैल्यू कौन सा है 16,000। तो आप तो बोल रहे कुछ होगा, अब तक हुआ नहीं बेटा। ये 91 तो अभी किया इन्होंने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, पहले यहाँ पे 92 था 92। तो मैं आपको एक और कराता हूँ इसमें 92 वाला, आप सिर्फ एक्स्ट्रा लिख दो 92nd हाउस समझने के लिए। अगर 92 होता तो क्या करते, तो ध्यान दो इधर
अगर 92 होता 92, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं अलग कलर से लिखता हूँ। आपका सम तो इधर ही सॉल्व हो गया पूरा, मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको। इफ P 92 पूछा होता तो 92 n + 1/100 वैल्यू ऑफ x, 92 100 + 1/100 वैल्यू ऑफ x, तो क्या आ रहा है बेटा ये 92.92 वैल्यू ऑफ x। अब सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए बेटा, इधर ही होना चाहिए, ध्यान दो इधर प्लीज। 92.92 आया सर, पॉइंट के पहले 92 है और वो CF में दिख रहा है, ये देखो सर 92 दिख रहा है। अब क्या करें, अब गड़बड़ है बाबा, अब क्या करेंगे? तो आपने रॉ डेटा में कुछ किया था डेसिमल वालों के लिए, कैसे किया था रॉ डेटा में? पॉइंट के पहले 92 था तो 92th वैल्यू ऑफ x ऐसा लिखा था अपन ने, वो 92 टर्म लिखा था, 92 टर्म प्लस 0 पॉइंट, वैसे इसमें भी करना है प्लस 0.92 ये वाला ब्रैकेट में। 92 के बाद क्या आता है 93, तो 93rd वैल्यू ऑफ x माइनस 92 वैल्यू ऑफ x, ये करना पड़ेगा बेटा। ये तभी करना पड़ता है जब आपका 92 मतलब जो पॉइंट के पहले जो आया वो CF में दिख रहा है, तो ये करना पड़ेगा आपको। अगर चाहिए तो आप सॉल्व एग्जांपल में देख लो, जो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है इसका, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ उधर। कि लोग कुछ भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए आपके। तो अगर 92 वैल्यू पूछा तो 92 वैल्यू ऑफ x कितना है, 92 लिखा है 16,000, तो यहाँ पे आएगा 16,000 प्लस 0.92, 93rd वैल्यू ऑफ x, 93rd मतलब 98 में आता है ना, 93rd कितना आता है 98 में, तो इसका x वैल्यू कौन सा है 17,000, तो यहाँ पे आएगा 17,000 माइनस 16,000, तो क्या हो जाएगा 16,000 प्लस 0.92, ये कितना आएगा 1,000, तो 16,000 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.92, 2 जीरो से डेसिमल हट गया, एक और जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा, तो 920, तो आएगा 16,920, ये P92 का वैल्यू है। समझ में आया? इसलिए मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि जो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है ये डेसिमल वाला, तो इसके ये वाला पार्ट उधर दिखना नहीं चाहिए CF में, दिख गया तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी पड़ती। दिस इज द एक्स्ट्रा एक्टिविटी। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पहले 92 ही छपा हुआ था, फिर बच्चा कंफ्यूज हो रहा था तो उसने 91 कर दिया। चलो सिंपल ले लो क्वेश्चन, उनको पता नहीं था कि NP सर भी है मार्केट में, ठीक है ना। चलो ये ठीक है 16,000, अभी लिखना पड़ेगा आंसर। आंसर क्या लिखोगे आप? आंसर ऐसा लिखना कि रेंट ऑफ 15th, 65th एंड 91st हाउस आर ₹11,000, ₹14,000 एंड ₹16,000 रिस्पेक्टिवली। सर वो वाला, वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था समझाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। 1.2 एक्सरसाइज जिसमें हम लोग ने इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस डेटा विथ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ हट के क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है। हट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, एकदम एंटिक वाले क्वेश्चन, वो अपन एंड मोमेंट में करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।